जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका केपी मैथमेटिक्स एंड जीके जीएस क्लासेस में। और आज से हम लोग केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री दैट मीन्स रसायन शास्त्र, और हम लोग कंपटीशन के व्यू से देखेंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केमिस्ट्री आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री शब्द है वो केमेटिंग शब्द से आया है, और ये जो केमेटिंग शब्द है वो कैमिया शब्द से आया है। और ये जो कैमिया शब्द है वो एक मिस्र भाषा का लैंग्वेज है, कैमिया। और कैमिया का अर्थ होता है काले कलर की मिट्टी। ठीक है, कैमिया का अर्थ होता है काला रंग, और काले रंग का मिट्टी का तात्पर्य हो गया कैमिया, और उसी से ये बना हुआ है केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया गया है। ठीक है, पदार्थ को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक भौतिक प्रकार से और एक रासायनिक पदार्थ के रूप में। तो दो प्रकार से हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे, एक भौतिक प्रकार और एक रासायनिक पदार्थ। जो भौतिक पदार्थ है उसमें आज हम लोग चलेंगे भौतिक प्रकार का पदार्थ का वर्गीकरण, भौतिक प्रकार का। देखिए, तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग आज पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, पदार्थों का वर्गीकरण, इस पदार्थों के वर्गीकरण को दो प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। पहले को भौतिक प्रकार से, भौतिक पदार्थ, और दूसरे को रासायनिक पदार्थ। एक्चुअल में तो हमको पढ़ना ये है रासायनिक पदार्थ। एक्चुअल में हम लोग को पदार्थों का वर्गीकरण में रासायनिक पदार्थ पढ़ना है, जिसमें आप रासायनिक पदार्थ में पढ़िएगा कि ये पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में भी आप पढ़िएगा तत्व और यौगिक। ठीक है, तो हम लोग उसको बाद में करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं भौतिक पदार्थ। तो भौतिक पदार्थ को हम लोग एक्चुअल में तीन प्रकार से, जो एटमॉस्फेयर में दिखता है वो तीन प्रकार दिखता है, जो हमारे मतलब ये प्रॉपर वे में जो दिखता है। ठीक है, जिसका पहला प्रकार है सॉलिड। ठीक है, दूसरा जो होता है वो है आपका लिक्विड बोले तो द्रव्य, और तीसरा जो है वो है गैस। तीसरा जो पदार्थ है वो गैस है। बट यहां से प्रश्न आपको देखने को ज्यादातर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहां से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। प्रश्न बनते हैं आपका कि पदार्थ का चौथी अवस्था क्या होता है। तो पदार्थ का चौथा अवस्था, ठीक है, आपके पास प्रश्न ही डायरेक्ट रहेगा कि पदार्थ का चौथी अवस्था क्या होती है, चौथी अवस्था। ये प्रश्न बहुत बार एसएससी और जितने भी स्टेट के एग्जाम होते हैं वहां पे ये पूछता है कि पदार्थ का चौथा अवस्था क्या होता है। तो पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा कहा जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। और ये प्लाज्मा क्या होती है, तो प्लाज्मा होता है हाईली आयोनाइजेशन पार्टिकल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हाईली आयोनाइज पार्टिकल क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि जो तड़ित चालक है, जो वज्रपात होता है ना, वो हाईली आयोनाइज पार्टिकल्स होते हैं, मतलब हाईली आयन से युक्त होते हैं। आप इसका एग्जाम्पल में तड़ित चालक ले सकते हैं, तड़ित चालक, जिसका वज्रपात भी बोलते हैं। जब बरसात के दिनों में जब दो क्लाउड्स जब टकराते हैं तो ये क्रिएट होता है तड़ित चालक, हाईली आयोनाइज पार्टिकल्स से ये बना होता है। और आप इसका एग्जांपल सन भी ले सकते हैं। जो सन होता है, सूरज, वो भी इसका प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा किस प्रकार का होता है, आप अगर ये सोच रहे हैं, तो प्लाज्मा जस्ट लाइक अब जो वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी होता है, तो ज्वालामुखी में जो वो लावा निकलता है, जो वो बहते रहता है, जो लिक्विड स्टेट में होता है और बहते रहता है, तो वो हाईली आयोनाइज्ड होता है। तो इसका प्लाज्मा का एग्जांपल तड़ित चालक और सन भी ले सकते हैं। सन में एक्चुअल में क्या होता है, सन में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। तो हाइड्रोजन का बम्बार्डिंग होने के कारण हाइड्रोजन का वहां संलयन क्रिया होती है, तो हाइड्रोजन का जो संलयन क्रिया है उससे हीलियम का निर्माण होता है, और वहां पे ये इस स्टेज में पाया जाता है, प्लाज्मा के स्टेज में पाया जाता है। तो ये सन हो गया। और सन से आप ये भी ले सकते हैं कि जितने भी जो मेरा स्टार्स है वो सारा सन ही है, और वो सन ही के कारण वो प्लाज्मा के फॉर्म में है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। तो अब प्लाज्मा, अब देखिए क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न बदल रहा है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा क्या होता है, और आपको चार ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको एक ऑप्शन को, सही ऑप्शन को छांटना होगा। तो प्लाज्मा हम लोग बोलते हैं हाईली आयोनाइज्ड हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल होता है, या फिर इसी को बोल सकते हैं कि हाईली टेम्परेचर युक्त होता है,
हाईली टेम्परेचर युक्त होता है, हाईली टेम्परेचर युक्त होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है? हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल या हाईली टेम्परेचर युक्त होते हैं ये प्लाज्मा। तो हम लोग पदार्थ की चौथी अवस्था जान गए। पदार्थ का चौथा अवस्था क्या है? तो पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा है, जिसका एग्जांपल तड़ी चालक और सन भी हो सकता है। और ये होता क्या है? तो हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल होता है। अब पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या होती है? एक्चुअल में पदार्थ अब 5 प्रकार से पाए जाते हैं। जो पदार्थ की पांचवी अवस्था है वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। वो क्या है? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है वो क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये होता क्या है? तो ये सुपर कूल्ड होता है, जो परम शून्य तापमान पर जो पार्टिकल्स होते हैं, परम शून्य तापमान पर जो पार्टिकल्स होते हैं वही होता है। ये परम शून्य तापमान पे होता है। आप इसको लिख सकते हैं कि ये सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब सुपर कूल्ड लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, सुपर कूल्ड पार्टिकल्स होते हैं। आप इसके बारे में जान सकते हैं कि ये परम शून्य तापमान मतलब -273 डिग्री, -273 केल्विन पे जो तापमान होता है, और उस समय जो पार्टिकल्स मिलेंगे उस तरह के बोलेंगे कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। इसको आप बोल सकते हैं सिंपल वे में कि सुपर कूल्ड पार्टिकल्स होते हैं ये।